सहानुभूति पाते हैं और धीरज को पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या पाए? धीरज। और दूसरा एक अनुभव भी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यह अनुभव में से हम आगे और गलती हम नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर रोज परमेश्वर हमसे किसी न किसी तरीके से बात करता है। हालेलुया। इसलिए आपके और हमारे कान हमेशा खड़ा रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए। परमेश्वर कभी भी कोई भी वक्त पे किसी के भी द्वारा कैसे भी एक परिस्थिति में आपसे हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। कोई बात आपके लिए एक प्रगटीकरण दे सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसके लिए आप और हम तैयार हैं क्या? ये बड़ा सोचने की बात है। क्या हम आगे बढ़ेंगे? हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण, उसका दूसरा अध्याय। व्यवस्था विवरण पान नंबर 216, दूसरा अध्याय और उसका तीसरा पद। उसमें ऐसा लिखा है, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग इस पहाड़ के बाहर प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सी पहाड़ के बाहर? नहीं, मेरे को जो परमेश्वर जो प्रगटीकरण कर रहा है उसके बारे में मैं आपको कहता हूं। कौन सी पहाड़ी के बाहर ये लोग घूम रहे थे? मेरे को प्रगटीकरण हो रहा है, सियोन पहाड़ से बाहर घूम रहे। ये लोगों को कहां रहना चाहिए था? सियोन पहाड़ के पास घूमना चाहिए था। सेईर पहाड़, सेईर पहाड़ उसके ऊपर पहले बचे। हाँ, हाँ, सेईर पहाड़। मगर हमें कौन सा पहाड़ में घूमना चाहिए था? कौन से पहाड़ से? सियोन पहाड़। जान हिंदी में क्या लिखा है? सियोन बोलते हैं। सियोन पहाड़ बोलते हैं। सियोन देश। हमें कहां जाना चाहिए था? सियोन पहाड़ में हमें घूमने की जरूरत थी, मगर कहां घूम रहे हैं? सेईर पहाड़ के बाहर घूम रहे हैं। आगे पढ़िए। तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए। अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज परमेश्वर हम में से कई लोगों से बात कर रहे हैं। आप जिस दिशा में चल रहे हैं वो परमेश्वर का दिशा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा दिशा नहीं है? परमेश्वर के दिशा में आप नहीं चल रहे हैं। और परमेश्वर हमसे आज बात कर रहा है कि हमको दिशा मोड़ने की जरूरत है। उत्तर के तरफ परमेश्वर मोड़ने के लिए बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब मैं समझता हूं
मैं कहीं दक्षिण के ओर है, या तो पूर्व के ओर है, या तो बोलो ना यार, चल फैसला। और मैं हकीकत में कहाँ चलना है अभी? जोर से बोलिए ना, कहाँ चलना है? उत्तर के ओर, परमेश्वर के स्थान के ओर हमें चलने की जरूरत है। आज परमेश्वर को छोड़ के पूर्व पश्चिम दक्षिण घूम रहे हैं, और एक्चुअली हमें कहा परमेश्वर मिलने वाला है? उत्तर। और इससे पहले दूसरे पद में भी पढ़ सकते हैं। और उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कुछ किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। ये लोग कहां से आए थे? कहां से आए थे? कहां से आए थे? लाल समुद्र पार करके जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां जा रहे थे? कनान देश की तरफ जा रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप लोग सब लोग जो है, क्या सबका दिमाग का ताला बंद करके रखा है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये लोग लाल समुद्र पार करके कहां जा रहे थे? कनान देश के ओर जा रहे थे। जाते जाते वो मुड़ के कहां आ गए? सेईर पहाड़ के पास। इनको जाना कहां था? जैन पहाड़ की तरफ जाना था। सैन पहाड़ की तरफ जाना था, कनान देश में। सैन पहाड़ कहां है? कनान देश में। प्रेज़ द लॉर्ड। पर कहां घूम रहे हैं? सेईर पहाड़ के बाहर बाहर घूम रहे हैं। आज आप और हम भी प्रभु यीशु को छोड़कर, उस चट्टान को छोड़कर अब यहां वहां भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? परमेश्वर को बुलाहट को नहीं जानने के कारण से। प्रभु परमेश्वर जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उस पर विश्वास नहीं रहने से, हमें परमेश्वर का जानकारी नहीं रहने के कारण से, हम जैसे हमारा मन में लगा वैसे हम घूम रहे हैं, वहां पर हम अपना कार्य भी कर रहे हैं। आज विश्वासियों के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब विश्वासी कहां पर है? हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने छुटकारा दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलना। आपको कोई मारने वाला नहीं। हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो। नंदी साहब दिया है ना? हाँ। फिर हम किसको देखना चाहिए? स्वयं परमेश्वर को देखना चाहिए। मगर हम क्या घूम रहे हैं? सेईर के पास। अभी हमको कहां जाना है? किस तरफ जाना है? नंदी साहब, हाँ? किस तरफ जाना है? हम कहीं दक्षिण में है, कहीं पूर्व में है, कहीं पश्चिम में है, मगर हमें जाना कहां? हालेलुया। बहुत ज्यादा इधर उधर के बातों को मैं नहीं लूंगा। प्रभु मुझे जो प्रकटीकरण करना है
वही बात मैं आपके साथ बात करूंगा। प्रेज़ गॉड। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है कि हम परमेश्वर का छुटकारे का ताकत, पहले बात छुटकारे का ताकत क्या है ये हमारा ज्ञान में नहीं है। आप मुझे बताओ, हमारा अरुण भैया बताएंगे, आप पहले कितना सिगरेट पीते थे? दो पैकेट। आपने कभी सोचा क्या मैं सिगरेट छोड़ दूंगा? नहीं। छोड़ पाएंगे ऐसा सोचा था क्या? मैंने आके छोड़ाया क्या? या किसी ने आके छोड़ाया क्या आपको? परमेश्वर के सामर्थ जब हमारा जीवन में प्रवेश करता है तो वो हमें नाश होने से बचाए। ये 2 पैकेट रोज 20 सिगरेट 20 है ना, 20 से ज्यादा होता है, कम नहीं होता। उतना सिगरेट अब पीते ही जाते तो क्या होता? कुछ भी हो सकता। ऐसे यहाँ पर कितने लोग तंबाकू खाते थे? तो कोई बात नहीं। कितने लोग तंबाकू खाते थे? परमेश्वर ने छुटकारा दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया तो बोला आपके लिए मैं प्रार्थना करूं। आपको ऊपर में दोष नहीं रख सकता, क्योंकि एक बंधन है। दारू एक बंधन है। लोग परेशान है। वो दारू हमको मौका ढूंढते रहता है। जो नहीं पीने वाला भी, कभी कभी पीने वाला भी मौका ढूंढते रहता है, कब मुझे मौका मिले, कब उसको दवाई देता है। ड्रग्स बहुत अच्छा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं हमारे सारे जवान बच्चों के विषय में। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हमारे कोई भी बच्चों के विषय में अभी तक मैंने ये बात नहीं सुनी। प्रभु को धन्यवाद। आज कई जगह पर इससे मुक्ति पाने के लिए हॉस्पिटल खुल गया, कई स्थान खुल गया। कई लोगों को वहां डाला, महीना डाला, 2 महीने डाला, 5 महीने में डाल दिया। कई छुटकारे का आशा नहीं देख रहे। मालूम नहीं कि लोग छुटकारा पाते हैं क्या? मेरे यीशु बिना मूल्य, बिना प्रयास हमें छुटकारा देता है। हमें जानने की जरूरत है इसका मूल्य क्या है। इसलिए प्रभु यीशु ने अपने आप को बलिदान चढ़ाया, अपने जीवन का बलिदान चढ़ाया। इस कारण आपको यह आजादी मिली है। इट इज नॉट वेरी इजी जॉब। ये कोई आसानी तरीके से आपको छुटकारा नहीं मिला। मिस्र से ये लोगों को छुटकारा मिला, फिरौन राजा से छुटकारा मिला। छुटकारे के पहले परमेश्वर ने अद्भुत कार्य को मिस्र में किया। वो सारे अद्भुत कार्यों को इस्राएली लोगों ने देखा। देखने के बाद मन बनाया, हाँ हमें जरूरत है, ये मिस्र की गुलामी से निकलने की जरूरत है। लेकर गया। परमेश्वर ने उसका परीक्षा की। तुम कितना विश्वास करते हो? लाल सामने लाल समुद्र आ गया।
मैं मैप देख रहा था, वो मैप के अनुसार मिस्र से बहुत करीब में ही लाल समुद्र, मगर इनका दूर तो ज्यादा है। मिस्र देश के द्वारा बहुत दूर तक आने के बाद मिस्र देश को छोड़कर जब लाल समुद्र पर जब जाने का था, वो जो बीच की जगह है बहुत कम। हालेलुया। गुलामी से बाहर गया ही नहीं, तब तक तो विरोध अपने परीक्षा में पड़ते। हालेलुया। और जब कभी आप यीशु के नाम को ग्रहण करते हैं, हो सकता है आप कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ, आप स्थिर हो जाएंगे, आप प्रभु में स्थिर हो जाएंगे तो बढ़ पाएंगे, आप शैतान के साथ लड़ाई कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ने लाल समुद्र को पार कराया पैदल पैदल, एक रात भर में उनको पार कराया। मिस्र की सेना उसी समुद्र के बीच में डूब गई। हालेलुया। अद्भुत कार्य किया, कितना कार्य किया। आगे जाने के बाद खाना, किसी को मालूम है कि मिस्र देश से कनान देश में जाने के लिए कितना दिन लगता है? कितना दिन लगता था? हाँ? किसने बोला? ठीक, प्रेज़ द लॉर्ड। सही बात। मैं कल सारी बातों को मैं देख रहा था। अगर सीधा सीधा जाता तो 22 दिन में पहुंच सकते थे। कितने दिन में? 22 दिन में पहुंच सकते थे। ये लोग लाल समुद्र के सामने रुके, बाद में रुके, ऐसे रुक रुक कर जा रहे थे, थक न जाए। परमेश्वर ऐसा लेकर जा रहे थे। सचमुच जैसे बेटी ने बोली, करीब करीब 40 दिन में कनान देश के बॉर्डर पर पहुंच गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और कई बातें के बीच में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया। हालेलुया। ठीक, बहुत अद्भुत कार्य करते हुए परमेश्वर ने लेकर गया। जाकर अब कनान देश बिल्कुल सामने है। कहाँ है? सामने। उसके लिमिट में ये लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद परमेश्वर ने कहा, तुम जाओ। आइए अब देखते हैं व्यवस्था विवरण और उसका दूसरा अध्याय, उसका 7 पद पढ़ेंगे। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय व्यवस्था 2:7। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम बहुत आगे हैं, थोड़ा सा हमको पीछे जाने की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, एक मिनट, इसमें
पहले अध्याय उसका 22 पद पढ़ेंगे। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पहले हम ये किस पद में पढ़ेंगे आखिरी, ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 21 पद पूरा पढ़ेंगे। देखो उस देश को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और उसे अपने अधिकार में ले लो ले लो और ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपसे हमसे कहता है स्वर्ग राज्य निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा है? स्वर्ग राज्य निकट है, उसका अंदर तुम प्रवेश कर लो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? तुम्हारे साथ हूं। ना तो तुम डरो और ना तुम्हारा मन कच्चा। जिसने आपको बुलाया है वो सच्चा है, अंत तक आपको लेकर चलेगा। हालेलुया। अंत क्या है? अंत क्या है? अंत क्या है? कौन सा आखिरी दिन क्या है? मरने वाला दिन भैया के हिसाब से। मरने से हमको क्या डर? ऐसे ही मर जाए। अंत तक मतलब यह है दुनिया के अंत तक। हालेलुया। जैसे एलएसी बोलते हैं मरने के साथ भी मरने के बाद भी ऐसा वो पैसा देगा थोड़ा सा। हालेलुया। जो आपने जिसके लिए बुक किया है, आपने जो पैसा भरा है, जो कीमत चुका है, उसके अनुसार आपको मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने जो रह गए माँ बाप या पत्नी भी, पति पत्नी या बच्चे जिनको भी मिलना है उनको उतना पैसा मिल जाएगा। उसके बाद एलआईसी रहेगा क्या? पापा की एलआईसी भी खत्म हो जाएगा। मरने के बाद पैसा देके खत्म कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मगर मेरा यीशु कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं जाएगा। हालेलुया। कभी भी नहीं, दुनिया के अंत तक। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा छुटकारा आपको दिया और को बुलाया। जब उसने बुलाया है उसका पास ताकत नहीं है आपको लेके चलने के लिए, आपको ऐसे ही छोड़ देगा। इनको छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। इनको बोला स्वीकार कर लो। अभी बोलता है मेरे को रिपोर्ट आना। हालेलुया। डॉक्टर ने जांच किया। हालेलुया। कई लोग का आदत है, डॉक्टर के पास गया, उसने चेकअप किया, अरे कुछ नहीं, जाओ बोलेगा तो नहीं, अभी भी कुछ हो रहा है, ठीक है, स्कैन कर देते हैं। स्कैन करने के बाद बोलते कुछ नहीं है, फिर भी बोलते कुछ है। एक बात जरूर है, मनुष्य के पकड़ में कुछ नहीं आता, मनुष्य के पकड़ में शायद कुछ नहीं आता,
मगर मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं। हालेलुया। हाँ, कल की रिपोर्ट है, एक बच्चा 8 साल के उम्र में खेल रहा था। खेलते खेलते वो एयर गन लेके खेल रहा था। एयर गन से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को शूट किया और उसका जो गोली है सिर के अंदर जाके फंस गया। वो बच्चों ने माँ बाप को बोला नहीं, थोड़ा बहुत दुखता दुखता बोला तो कुछ मतलब क्या कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया है, बाल का अंदर फंसा हुआ था तो मालूम नहीं पड़ा। एक्चुअली जो अपना जो हड्डी है, हड्डी में के आसपास में अंदर फंसा हुआ, तो कुछ समझ में नहीं आया। चेकअप किया, ठीक है, मगर बीच बीच में उसको सिर दर्द होता था, डॉक्टर का इलाज कर लेते, कुछ एक्सरे कुछ लिया तो कुछ मिला नहीं होता। 28 साल निकल गए, यानी गोली फंसकर 20 साल निकल गए। उनको जब ज्यादा तकलीफ हुआ, उसको फिर देखा तो उसके अंदर गोली फंसा हुआ। अच्छा हुआ बिंदु के अंदर बिंदु को डैमेज नहीं किया, ऊपर ही ऊपर था करके उसको निकाल दिया। ये मेडिकली संभव है, मेडिकली ये संभव है। मगर मैं आपको कहता हूं, कितने लोगों को कैंसर, गांठ, प्रभु के लोगों ने प्रार्थना की, चला गया और मेडिकल में जाने के बाद फिर चेक किया कि दिखा ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर जब हाथ लगाता है, परमेश्वर जब छूता है आपको, जो छुटकारा देगा वो हमेशा के लिए। मगर मेरा आपका विश्वास क्या है? हालेलुया। हमारा विश्वास के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। तो जब परमेश्वर ने कहा तुम्हारे सामने ये देश है, कानान देश, जाओ, मत डरो, स्वीकार कर लो। ये क्या बोलते हैं? हम कुछ लोगों को भेजेंगे, जाके हम देखेंगे कहां कहां कौन कौन है, कहां तालाब है, कहां पहाड़ है, कहां जो किसानीगिरी करने के लिए जगह कौन सा है, लोग कैसे हैं, ये हम देखने के बाद जाएंगे। पूछा था कि प्रभु परमेश्वर के पास जब तुमने मिस्र से निकले थे, कौन सा देश में लेके जा रहे थे? नहीं पूछे थे ना। क्यों नहीं पूछे थे? क्योंकि 430 साल से तुम लोग गुलामी में थे, गुलामी में फंसकर रो रहे थे। वहां से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। जिसने बुलाया क्या आपको लेकर नहीं चलेगा? हालेलुया। आप डरते क्यों? आप हिलते क्यों? आपका मन निराश क्यों होता है? देखिए 22 पद पढ़ेंगे। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको ये संदेश दे कि कौन से मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना पड़ेगा। और इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुम में से 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे एक पुरुष चुन लिया और वे पहाड़ पर चढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको एक वेद की बात मैं बताता हूं। यही बात जो है हम कहां देखते हैं? गिनती के किताब में, गिनती अभी जाने की जरूरत है। गिनती के किताब में ऐसा लिखा है, प्रभु ने इनको भेजा है। कितने लोगों को? 12 लोगों को प्रभु ने भेज के देखने लगाया। मगर यहां पर एक स्पष्ट रूप से यह बात कहता है, परमेश्वर ने मूसा को दिखा दिया कि इनको लेके जाओ, इनको जाने के लिए बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। हालेलुया। अब इन्होंने अड़चन डाला, इन्होंने अड़चन डाला। नहीं, हम देखने के लिए जाना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। हालेलुया। क्या बोला? तुम अपने लोग, अपने देश, अपने जगह सब कुछ छोड़कर मैं जो दिखाऊंगा वहां तो चल। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने परमेश्वर से पता पूछा क्या? पता पूछा क्या? यहां प्रभु के आत्मा उनको लेकर चला, वो चलता ही रहा। प्रभु ने उसको आशीष दिया कि नहीं दिया? जोर से बोलो ना। बहन लोग भूल जाते हैं। वो कभी उनको पीछे देखना पड़ा क्या? नहीं पड़ा। अभी इनको 40 दिन तक लेकर गया, लाल समुद्र हो गया, और भी कई मुसीबतें उनके बीच में आए थे। सब कुछ पार करके वहां पहुंच गया। परमेश्वर बोले जाओ तुम। हालेलुया। अभी हमको क्या करना चाहिए था? क्या करना चाहिए? परमेश्वर बोले जाओ, बोले तो जाना चाहिए ना। फिर हम सोचेंगे, हम किसी भेजते देखते, अब भेजे देखे, क्या रिपोर्ट मिला? क्या रिपोर्ट मिला? वहां के लोग बहुत भयंकर, आदमी को खा जाएंगे, राक्षस। हालेलुया। दूसरा रिपोर्ट क्या है? दूसरा रिपोर्ट क्या है? दूसरा रिपोर्ट क्या है? हाँ? वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। हाँ? वहाँ दूध और मधु का धाराएं बहती है, बहुत अच्छा जमीन है। हालेलुया। और वहां का इन्होंने फल लाया। फल कैसा था? दो लोग, हाँ, 2 लोग खंडे से उठा के लेके जा रहे थे। कितना बड़ा! अभी इतने मैंने देखा इंपोर्टेड द्राक्ष, अंगूर, इंपोर्टेड अंगूर। बोल रहे थे इजराइल से आया करके, मैं मालूम नहीं इजराइल से आया कि कहां से आया, पता नहीं। प्रेस कितना बड़ा अंगूर था, आप बोल सकते हैं? इतने बड़े अंगूर, कितने बड़े? आपको यकीन आता है? यकीन आता है क्या? मैंने देखा, नागपुर में देखा। खाया कि मेरे को याद नहीं है, मगर खरीदने की मैंने देखा। हाँ? बेर होगा, बेर। कौन बोला? बेर आए इतने बड़े-बड़े अंगूर का, इसका बात है भूल जाओ। यही तो अविश्वास की बात है। यही तो अविश्वास की बात है। हालेलुया। अंगूर इतने एकदम छोटे भी है, मगर हमने इतने इतने बड़े देखा है। मैं बोल रहा खाया तो नहीं, क्योंकि हिम्मत नहीं मिलती। हाँ? बेर नहीं है ये, मैं द्राक्ष के बारे में बोल रहा हूँ, अंगूर के बारे में बोल रहा हूँ। वैसा होता है, होता है। वैसा हाँ। तो उन्होंने लेकर आया, देखा। अब सवाल उन्होंने एक बात को लाया कि वो लोग जो है वहां पर रहने वाले,
और राक्षस है। और ऊंचे कितने? 12 फुट 14 फुट, 12 13 14। अब उनके सामने मैं क्या देख रहा हूं? बच्चा नहीं, क्या चिमटे के समान। सलाम। इसलिए हम वहां जाना खतरनाक है। हमारा जान बचेगा कि नहीं बचेगा हमको नहीं मालूम। बेवकूफों, हालेलुया। तो परमेश्वर ने इतने अद्भुत रीति से फिरौन से छुड़ा के लेकर आया, रास्ते में जितने लोग थे सबको हरा के लेकर आया। तुम लोग थे कितने? तुम्हारे पास ताकत क्या था? ना तुम्हारे पास ना तलवार था ना कुछ बाला था, तुम्हारा पास तो हंसिया भी नहीं थी। अभी मैं गया था बाहर हो गया था, वहां अपना पाटन सोंगी के पास में गया था। वहां देखा तो हंसिया मिली, बहुत अच्छा हंसिया। बोले गाड़ी पर होती है, बोले चलो हंसिया ले। मिलता नहीं, नागपुर में नहीं मिलता, ढूंढना पड़ता है। लेकिन इन लोगों के पास हंसिया भी नहीं था, क्योंकि उनको ना किसानी करना है, ना कुछ कटाई करना है, ना बुआई करना। अभी 40 दिन तक ऐसे ही आ गए, पुकुट में आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रास्ते में जितने लोग सबको हराया, इन्होंने हराया क्या? इन लोगों ने हराया? बोलो ना। आपको छुटकारा दिया परमेश्वर ने, आपने उसको हराया क्या? मैं आपको बताता हूं, मैं भी एक जमाने में दारू पीता था। मगर जब से प्यारा यीशु आया, मेरे जीवन बदल गया। वो दारू को मैंने दारू का अड्डे में हराया। एक बार में जाके दारू पीने के लिए गया, वहां पर उस दारू को हराया। वहां से मैं बच के निकल गया, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ था। बस उस दिन से लेके आज तक परमेश्वर ने मुझे बचा के रखा। मैंने बचाया, मैंने प्रार्थना की। वो दिन बुधवार का दिन था, मेरा उपवास का दिन था, परंतु मेरे दोस्त या मेरा पार्टी के लिए मैं उपवास का दिन में भी वो कर दी। चलो क्या करेंगे, मेरा धंधा जाएगा। हालेलुया। ना मेरा धंधा गया, ना मेरा दोस्त गया, परंतु दारू से दूर से चला। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं एड्रेस पता दे सकता हूं देखने के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा। आपके छुटकारे के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक दान दिया है और आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बुलाया है। वो परमेश्वर यीशु आपसे कहता है, मेरा राज्य निकट है, तू प्रवेश कर गया। अब रुकावट किस बात की? पिछला रह गया ना, पूजा, दारू, सट्टा, तंबाकू, खींचता है, हट, मुझे नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बोलने की हिम्मत होना चाहिए। ये बोलने के लिए बोलिए ना, जोर से बोला, हिम्मत होना चाहिए। भैया देखो, हिम्मत होना चाहिए। प्रभु का राज्य के निकट है। कई लोग एड्रेस पूछते हैं, परमेश्वर का राज्य कहाँ है, वह कैसा होगा, क्या होगा,
कोई हमारे पास प्रूफ मिलेगा क्या? जो प्रूफ के साथ जाने के बाद आपको विश्वास की क्या जरूरत है? हालेलुया। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये लोग देखते रह जाएंगे, हम तो चले ही जाएंगे। वैसे हमको जाने का तैयारी रहना आवश्यकता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने एक समय निर्णय किया है, उस समय पर हम मुलाकात में नहीं जाएंगे, हो सकता है हमेशा के लिए हम चले जाएं। प्रभु परमेश्वर ने उनको बोला, तुम्हारे सामने ये कानान देश है, जाओ स्वीकार कर लो। तुम्हारा हाथ में दे दिया, हाथ बल के देखो ना, सोचता रिपोर्ट आना, रिपोर्ट आ गया। मतलब तुम्हारा विश्वास नहीं था, तुम्हारा अविश्वास के कारण से तुम कमजोर पड़ गया, और कमजोर होने से वहां का दूध और मद के रिपोर्ट तुमको अच्छा नहीं लगा, तुमको वो राक्षस को देख के डर लग गया। हालेलुया। नकार दिया। मगर जब परमेश्वर ने ये बात बोला है, 27 अध्याय 27 अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। उनको कोई काम धंधा नहीं था। मूसा को तैयार करके 40 साल तक ट्रेनिंग किया, राजा के घराने में 40 साल का ट्रेनिंग जंगल में दिया, फिर उसको वहां से उठा के फिरौन के पास भेजा इनको छुटकारे के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु वहां पर स्वर्ग में बैठा था पिता के साथ में, प्रेज़ द लॉर्ड। उसको इस जगत में मनुष्य बनाकर भेजा। बेचारे को ऐसे ही बोलना चाहिए, उसको मनुष्य बना के भेजा बिना कुछ, परमेश्वर का सामर्थ छोड़कर। परमेश्वर का सामर्थ उसके साथ था। हालेलुया। आज इस दुनिया में आपको और हमको परमेश्वर का सामर्थ्य चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का अद्भुत उपस्थिति आनी चाहिए। अगर ये तीनों अगर है, ये दुनिया में हमें कुछ भी के जरूरत। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु के साथ पिता परमेश्वर साथ था, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया है। आज हम यीशु को पूछते कौन है? ये आपको हमारे को छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया, अपने आप को त्याग दिया। उससे बढ़कर तुम्हें और हमें क्या चाहिए? बाद में रोकर कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। हाँ। पैंतीस पर पढ़ेंगे, समय कम होने से मैं और शॉर्ट कर रहा हूँ। निश्चय इस बुरी पीढ़ी के मनुष्य में से एक भी उस अच्छे देश को देखने ना पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ कही थी। परमेश्वर ने आपको और हमको शपथ कही कि परमेश्वर के राज्य को देने के लिए जब हमने स्वीकार नहीं किया, हमने
स्वीकार नहीं किया तो परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। वो जबरदस्ती आपको और हमको स्वर्ग राज्य में नहीं लेकर जाए। आपकी इच्छा होने की नहीं तो आपने सुना परमेश्वर के वचन को, आपके बच्चे स्वर्ग राज्य में जाएंगे, आपके संतान स्वर्ग राज्य में जाएंगे यदि आप उसके पीछे विश्वास नहीं करेंगे तो, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का बीज आ चुका है। अब सवाल एक ही बात है, क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य में जाएंगे या औरों के लिए केवल छोड़ के जाएंगे? वो तो उनकी बात है। सुनो, आज परमेश्वर का समय है। इन्होंने बाद में रोया पीटा, मगर परमेश्वर ने जो बात बोला है सो वहां से परमेश्वर ने इनको लौटा दिया। जाओ वापस जंगल में जाओ, तुम 40 दिन तक तुम्हें कनान देश में पहुंच चुका है, बस अंदर प्रवेश होने वाला है, मगर तुम्हारा अविश्वास के कारण हालेलुया तुम वापस से जंगल में जाओगे। 40 साल तक जंगल में भटकता रहोगे और उस 40 साल के अंदर 2 लोग छोड़ के सब नाश हो जाएंगे जंगल में। पर जिन लोगों का नाम से तुम लोग बोल रहे थे, क्या हमारे बच्चों को लुटाने के लिए आए थे क्या, इसको ये जंगल में मरवाने के लिए आए थे क्या, तो उन बच्चों को मैं जिंदा रखूंगा और बुरे कनान देश में लेकर जाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो आपके मेरे साथ। हालेलुया हालेलुया। हमें सावधान रहने की जरूरत है। परमेश्वर के आवाज हमारे कानों तक आ चुका है। शायद मैं इसलिए ज्यादा चिल्ला रहा हूं, कान बंद रहे, कान के अंदर ये आवाज पहुंच जाए, क्योंकि हम सामने खड़े हो जाए। ना मेरा जीवन का कोई मुझे पता है, ना किसी के जीवन का पता है। हो सकता यह आखिरी संदेश मेरा भी हो सकता है या आपका सुनने का भी हो सकता है, पर परमेश्वर कहता है स्वर्ग के राज्य निकट है, मन फिराओ। 400 आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में देखो ये सब कुछ होने वाला है, पल भर में देखो ये सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा,
तू कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गई वो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे, बीत गए वो लम्हे तेरे पास आएंगे। दुनिया में तो तन्हाई रहने वाला है, दुनिया में तो तन्हाई में जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न आएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। पर तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी सिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है।